हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम करते हैं मूवीज को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए मूवी लेके आए हैं इनसाइड यस। बिना किसी देरी की मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक फैमिली के घर खरीदने से, जिस फैमिली में 5 लोग रहते हैं। वो फैमिली उस घर में सेटल हो रही होती है कि इस दौरान रात में स्टोर रूम की लाइट जलाने जाता है उनका बड़ा बेटा डेल्टन। लाइट जलाने के दौरान वो सीढ़ी से फिसल के गिर जाता है और उसको सर पर चोट लगती है। वो खूब तेज चिल्लाता है। उसके मदर फादर भाग के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि उनका लड़का जमीन में गिरा पड़ा है। वो उससे कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे थे। वो बोलता है, मैं यहाँ पे खिलौने लेने आया था। वो बोलता है कि स्टोर रूम में आने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद जॉश उसको उसके कमरे में लिटा देता है और वो लोग वापस नीचे जाके बातें करने लगते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि अगले दिन वो लोग अपने अपने काम में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जॉश जाता है डेल्टन के पास, कहता है, बेटा उठो, स्कूल नहीं जाना है क्या। लेकिन वो उठता नहीं है। इस दौरान वो 2-3 ट्राई करता है, लेकिन जॉश डर जाता है ये देख के कि डेल्टन में कोई सुधार नहीं आ रहा है। वो उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर बताता है कि उसकी बॉडी भी ठीक है, वो पूरी तरीके से ठीक है, बट वो एक तरीके से कोमा में जा चुका है। और ये मेरे लिए बहुत अजीब बात है, क्योंकि ये मेरे करियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि आदमी पूरी तरीके से फिट है बट वो कोमा में जा चुका है। वो बोलता है कि 2-3 दिन आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, उसके बाद अपने बच्चे को ले जा सकते हैं, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट तो हमेशा जरूरत रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इस घटना को 3 महीने बीत जाते हैं और डेल्टन की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया होता है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि रेने नीचे बैठी रहती है और उसके चाइल्ड मॉनिटर में आवाज़ आती है कि उसकी बच्ची के कमरे में कोई है। वो भाग के ऊपर जाती है और वहाँ पर कोई नहीं रहता, जो कि देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। वो ये बात जॉश को बताती है कि कैसे उसके मॉनिटर से उसको आवाज़ आ रही थी। तो जॉश बताता है कि कई बार होता है कि मॉनिटर दूसरी जगह कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद वो रात में फिर ऊपर जाती है क्योंकि उसकी बच्ची रो रही होती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। वो चिल्लाती है, जॉश जॉश। जॉश भाग के आता है वहाँ पे और देखता है वहाँ पे कोई नहीं। वो उससे कहता है, डोंट वरी, यहाँ पे कोई नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेने जाती है अपने छोटे बेटे फॉस्टर के पास। वो उससे कहती है, आप सो जाओ, तुमने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, मैं तुम्हारे फादर को दिखाऊंगी। वो उससे कहता है कि आप दिखा देना, बट प्लीज आप मेरा रूम चेंज कर दीजिए। वो बोलती है, ऐसा क्यों। वो बोलता है, जब रात में डेल्टन चलता है तो मुझे बहुत डर लगता है। जिसकी बात सुन के रेने भी काफी शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है, ठीक है, मैं फादर से बात करूंगी। इसके बाद वो सो जाता है और वो चली जाती है जॉश के पास। वो जॉश से बात कर रही होती है कि तभी डेल्टन के कमरे से आवाज आती है, जिसको कि सुन के फॉस्टर काफी डर जाता है और वो अपना गेट बंद करके अपनी चद्दर में छुप जाता है। वहीं दूसरी ओर रेने और जॉश बात कर रहे होते हैं कि तभी उनका गेट खटखटाने की आवाज आती है। जॉश बाहर जाता है और देखता है कि गेट कोई खटखटा रहा है। वो टॉर्च जला के देखता है पर वहाँ पे कोई नहीं होता है। जिसके बाद वो अलार्म ऑन करके वापस लेटने चला आता है कि तभी अलार्म तेज तेज बजने लगता है। वो वापस जाता है और वो देखता है कि गेट खुला हुआ है। ये देख के वो काफी डर जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम जाओ बच्चों को लेकर डेल्टन के कमरे में और वहीं छुप जाना, मैं आता हूँ। वो जाके चारों तरफ चेक करता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। तभी अलार्म फिर से बजने लगता है। अब जॉश काफी डर चुका है। वो जाता है, गेट बंद करता है और उसके बाद जाके सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जॉश काफी टेंशन में है और उसको सपने में एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो कि बेड पे लेटा हुआ है। इस दौरान वो अपनी वाइफ को फोन करता है और कहता है, मेरा इंतजार मत करना, मैं रात में लेट आऊंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि रेने बात कर रही होती है नर्स से और नर्स उसको बता रही होती है डेल्टन के पास खड़े होकर कि ऐसा भी होता है कि कई केस 3-3 साल बाद भी वापस आते हैं, बट आप उम्मीद मत खोइए, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कोमा से वापस ना आए, वो जरूर वापस आएगा। इसके बाद वो देखती है कि वहां पे पड़े चद्दर में एक पंजे का निशान है जो कि खून से सना हुआ है। इसके बाद वो तुरंत जॉश को फोन करती है और उसे कहती है, जॉश जल्दी घर आओ। लेकिन जॉश घर में नहीं आता। वो रात में घर आता है। जिसके बाद उन दोनों की बहस होती है। जॉश बताता है कि मैं काफी काम भी कर रहा हूँ, मुझे डेल्टन के ऊपर भी काफी खर्च करने पड़ रहे हैं, जिस वजह से मुझे ओवर टाइम करना पड़ रहा है। जिसके बाद वो बोलती है कि इसका भी ध्यान रखो। वो उसके हाथ में चद्दर थमा देती है जिसमें कि खून लगा रहता है, जिसको कि देख के जॉश भी तंग रह जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो लोग अलग अलग सो रहे हैं और वहीं दूसरी ओर जॉश को एक सपना परेशान कर रहा है, जिसमें कि एक बच्चा सो रहा है और वो एक गैलरी में दिखता है जहाँ पे खूब सारी कैंडल जल रही हैं और वहाँ पे खिड़की के शीशे में 2 पंजे के निशान आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रेने सो रही होती है और उसको चलने की आवाज़ आती है। वो उठती है तो वो देखती है कि खिड़की के उस तरफ कोई चल रहा है और वो चलते चलते एकदम उसके पास आ जाता है। वो चिल्लाती है, जॉर्ज उसके पास भाग के आता है। वो कहती है कि कुछ भी हो, इस घर को बदल दो, मुझे इस घर में नहीं रहना है। इसके बाद वो लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्टिंग के दौरान हम देखते हैं कि जॉर्ज की मदर भी उनकी हेल्प करती है, बट इस दौरान उनके जाने के बाद हमें देखने को मिलता है कि रेने बाहर कूड़ा फेंकने आती है और अंदर कोई बच्चा डांस कर रहा होता है। वो उस बच्चे के पीछे जाती है तो बच्चा दूसरे कमरे में चला जाता है। ऐसे करके वो हर कमरे में जा जाके डांस करता है और चारों तरफ भागता है, जिसके बाद रेने काफ़ी डर जाती है। वहीं दूसरी ओर वो बुला लेती है एक प्रीस्ट को जो कि उससे बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ जॉस आ जाता है। जॉस कहता है, वाह प्रीस्ट। उसके बाद प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है। जॉस की मदर उसको बताती है कि मैंने भी एक सपना कल देखा था। मैं उस सपने में इस घर में थी
और डेल्टन के पास एक आदमी खड़ा था जो कि कह रहा था कि मैं आया हूँ यहाँ पे डेल्टन को लेने, जिसके बाद वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। इसी दौरान उसके बारे में बात करते करते जॉस की मदर को जॉस के पीछे वही दिखाई देता है और वो एकदम से चिल्ला उठती हैं और इसी दौरान बहुत तेज़ आवाज़ें आती हैं। वो लोग भाग के जाते हैं डेल्टन के कमरे के इधर, लेकिन वो बंद रहता है। वो लोग पूरी कोशिश करके डेल्टन का कमरा खोलते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि डेल्टन ज़मीन में पड़ा है और उसका पूरा कमरा अस्त व्यस्त है और चारों ओर टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है। इसके बाद रेने उससे कहती है कि हमें प्रीस्ट की मदद लेनी चाहिए। उसके बाद जॉस की मदर एक प्रीस्ट की टीम को बुलाती हैं, जहाँ पे 2 लोग आते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी मदर आएंगी, लेकिन वो पहले नहीं आती जब तक चेकअप में सक्सेस नहीं निकलती है। फिर वो लोग चेक करने निकलते हैं। इस दौरान उन दोनों को काफ़ी एविडेंस मिलते हैं और उनमें से एक तो चुड़ैल की फ़ोटो भी खींच लेता है और वो लोग डर के वापस चले जाते हैं। अगले दिन वहाँ पे आती हैं प्रीस्ट एलिस रेनर, जो कि बताती हैं कि मैं इस घर का पूरा चेकअप करूँगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि यहाँ पे क्या है। वो पूरा चेकअप करती हैं। इस दौरान वो जाती हैं डेल्टन के पास। वो उसके बाद जाने के बाद ऊपर देखती हैं पंखे की इधर उन्हें कुछ दिखाई देता है। वो अपने एक असिस्टेंट को बुलाती हैं जो कि उनकी आवाज़ सुन के पूरी ड्राइंग बना सकता है। वो उसको बताती रहती हैं और फिर एक ड्राइंग निकलती है जो कि होती है एक डीमन की। वो बताती हैं कि अगर आपको मैं एक बात बताऊँगी तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। रेने उससे पूछती है क्या। वो बताती है कि डेल्टन की एक ऐसी आदत थी जो उसको बहुत महंगी पड़ चुकी है। असल में डेल्टन सपनों में इधर उधर चला जाता था, इस वजह से उसे डर नहीं लगता था। उसे ही लगता था कि ये एक सपना है, लेकिन ये करने में वो बहुत एक्सपर्ट हो गया था और इस समय वो जा चुका है दी फर्दर में। और दी फर्दर एक ऐसी जगह है जहाँ पे शैतानी आत्माएं रहती हैं और वहाँ पे उसको उन आत्माओं ने पकड़ के रखा हुआ है। और ये जो डीमन है ये चाहता है कि ये डेल्टन के शरीर में आ जाए और ये लोगों को परेशान करे, पर इसके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए जितने दिन डेल्टन अपने शरीर से दूर रहेगा और उसका कनेक्शन अपनी बॉडी से कमज़ोर होगा, उतना इस डीमन के लिए आसान होगा इस बॉडी में घुसना। और ये डीमन सिर्फ यही चाहता है कि इसको डेल्टन की बॉडी मिल जाए जो इसके बाद इस दुनिया को परेशान करे। वो कहती है इसका एक तरीका है और उस तरीके से हम डेल्टन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन तभी जॉस वहाँ पे उठ जाता है और वो कहता है मैं इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करता हूँ, आप उतनी देर से हमें पका रहे हैं। उसकी बीवी कहती है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हो। वो बोलता है भरोसे की वजह से ही तो मैंने 4 से 5 घर बदले हैं अब तक। अब तुम कह रही हो कि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी को रिस्क पे डालूं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो कोमा में है और साइंस भी यही कहती है। वो बोलती है तो फिर डॉक्टर क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं। वो बोलता है ये सब मुझे नहीं जानना है, आप लोग कृपया करके यहाँ से निकल जाएं। और वो उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। जॉर्ज जाता है डेल्टन के कमरे में ये फाइंड आउट करने की क्या ये सच है या नहीं। इस बीच वो देखता है कि वहाँ पे ड्राइंग्स में डेल्टन ने डीमन की ड्राइंग भी बनाई हुई है, जिसके बाद जॉस को यकीन हो जाता है। वो एलिस को वापस बुलाता है और उससे कहता है कि आपको अपनी थेरेपी जारी रखनी चाहिए। एलिस कुछ इक्विपमेंट्स के साथ आती है और वो डिसाइड करती है कि दी फर्दर में जाके बात करेगी डेल्टन की आत्मा से। वो कहती है इस दौरान आप लोग ना मुझसे कुछ पूछेंगे और ना हिलेंगे। वो सब वहाँ शांति में बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि एलिस मिलती है डेल्टन की आत्मा से। डेल्टन उसको बताता है कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मुझे बचा लो, यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। और मैं तेज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं तेज बोलूँगा तो वो लोग मेरी आवाज़ सुन लेंगे। उससे एलिस पूछती है कौन। वो बताता है कि वो लोग यहाँ की पुरानी और शैतानी आत्मा है। और इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आत्मा उसकी आवाज़ सुन लेती है और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो बोलता है छोड़ो मुझे चुड़ैल, छोड़ो मुझे चुड़ैल। इस बीच वहाँ पे एकदम से तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और हम देखते हैं कि डेल्टन अपने बेड से गायब है। जॉस देखता है तो डेल्टन उसकी टेबल पे आ जाता है और वो एक हाथ रखता है और वो सब दूर गिरते हैं जाके। इस बीच हम देखते हैं कि जो आदमी खिड़की की तरफ दिखता था रेने को, वो आ जाता है रेने के पास। वो रेने को पकड़ लेता है। तभी जॉस उससे लड़ता है, जिसमें जॉस बुरी तरीके से मार खाता है। दूसरी ओर हार रहे होते हैं वो लोग डेल्टन से, क्योंकि डेल्टन के अंदर शैतान आ गया होता है। कि तभी एलिस पकड़ लेती हैं डेल्टन को और वो मंत्रों की मदद से ढीला कर देती हैं डेल्टन को। दोबारा उसके बेड पे लिटाने के बाद हम देखते हैं कि फुटेज में दिखाई देता है कि वो शैतान ही रहता है जो कि अटैक करता है बाकियों के ऊपर। इस दौरान वहाँ पे एलिस बुला लेती हैं जॉश की मदर को। वो बताती हैं कि तुमको हम लोगों ने मेमोरी वाइप आउट करना ज़रूरी समझा था, क्योंकि बचपन में तुम भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते थे और तुमसे ही डेल्टन के अंदर एस्ट्रल प्रोजेक्शन गया है। तुमको एक बूढ़ी आत्मा ले गई थी फर्दर में और उसने वहाँ पे तुमको लगभग बसाई दिया था। तभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था तुम्हारी मेमोरीज मिटाने के अलावा। वो बताती है कि हमने तुम्हारी फ़ोटोज़ ली थी और हमने बाद में ध्यान दिया तो हर फोटो में वो चुड़ैल तुम्हारे पास आ रही थी, जिस वजह से हमें तुम्हारी मेमोरी वाइप आउट करनी पड़ी और इस वजह से आज भी तुम फ़ोटो खिंचवाने से डरते हो। अगर डेल्टन को कोई बचा सकता है वो सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने में माहिर थे बचपन में और तुमसे ही आदत गई है डेल्टन को। इसके बाद जॉश तैयार हो जाता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने के लिए। वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके उस दुनिया में जाता है जहाँ पे
सारी शैतानी आत्माएं रहती है। वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ देखता है कि एक चुड़ैल है और उसका परिवार भी है जो जॉश को डरा रहा होता है। वो आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पे वो आदमी आ जाता है जो कि रेने को परेशान करता था। वो जॉश के ऊपर अटैक कर देता है। जॉश उससे मार खा रहा होता है कि तभी उसको बाहर से बताती है एलिस कि तुम इंसान हो और तुम में उनसे ज़्यादा ताकत है। वो जैसे ही धक्का मारता है वो आदमी दूर उड़ के गिरता है जाके। इस बीच वो जाता है, उसको डेल्टन मिलता है। वो डेल्टन के साथ उसके कमरे की तरफ जाता है, तभी वहाँ पे वो डीमन मिलता है। वो डीमन उन लोगों को दौड़ा लेता है, वो वहाँ से भागता है। वहीं दूसरी ओर वहाँ की सारी शैतानी आत्माएं जान जाती हैं कि यहाँ पे 2 लोग आए हुए हैं जिनके की शरीर खाली हैं, और वो सब निकल जाती हैं उन शरीरों की तरफ ताकि वो उस शरीर को अपना ले और दोबारा जिंदगी जी सकें। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जॉश और डेल्टन भाग रहे होते शैतान से बच के। वो उनका हर तरफ से सामना कर रहे होते हैं कि तभी हमें दिखाई जाती है वो चुड़ैल, जिसको कि देख के जॉश रुक जाता है और वो डेल्टन से कहता है कि तुम अपने रूम में जाओ और अपनी बॉडी में बैठ जाओ जाके, मैं रुक के आता हूँ। और वो उस चुड़ैल को बुरा भला कहने लगता है। वहीं दूसरी ओर वो सारी आत्माएं आ जाती हैं उनके कमरों में और वो जॉश और डेल्टन की बॉडी के पास चली जाती हैं ताकि वो दोबारा जन्म लेके इस दुनिया के लोगों को परेशान कर सकें। तभी हम देखते हैं कि डेल्टन की आंख खुल जाती है और जॉश की भी आंख खुल जाती है और वो सारी आत्माएं गायब हो जाती हैं। वो लोग खुश हो जाते हैं कि डेल्टन को जॉश वापस ले आया और वो जॉश से बात कर रही होती है एलिस। तभी वो नोटिस करती है कि जॉश के नाखून बड़े हैं। वो उसकी जैसे ही फोटो खींचती है, जॉश गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है तुमने मेरी फोटो कैसे ली बूढ़ी औरत, और वो उसका गला दबा देता है, जिस बीच एलिस की मौत हो जाती है। वहाँ पे जैसे ही आती है रेने, वो देखती है कि यहाँ पे मर चुकी है एलिस। वो उसके हाथ का कैमरा उठाती है और वो देखती है कि जॉश कोई और नहीं, वो बूढ़ी औरत है, और वो डर जाती है। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है, जॉश उसके ऊपर हाथ रखता है और कहता है क्या हुआ रेने, जिसके बाद रेने चिल्ला देती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।